बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओप्स स्टूडियो में आज हम स्ट्रीम सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे। यानी अगर आपको यूट्यूब या फेसबुक वगैरह पर लाइव स्ट्रीम करना है तो कैसे करना है, इसके लिए कौन सी सेटिंग्स सूटेबल रहेंगी। इन सेटिंग्स में आज हम वीडियो आउटपुट में स्ट्रीम सेटिंग्स और स्ट्रीम के लिए हॉटकीज़ को इनेबल करना सीखेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। आपने ओप स्टूडियो ओपन कर लेना है। मेरे पास इस वक़्त ये ओपन है। स्ट्रीम सेटिंग्स के लिए हम एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करते हैं यूट्यूब के नाम से और इसमें न्यू सीन कलेक्शन ऐड करेंगे लाइव के नाम से। तो सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। Alt P new. Enter leaving menus. Add profile. Please enter Y O U T U B E. YouTube. Enter ops 27 point auto dash configuration wizard. The auto dash configuration wizard will ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड आ जाएगा, इसे फ़िलहाल कैंसल कर देंगे। escape list box scene. सीन कलेक्शन ऐड करेंगे। Alt S new. Enter leaving menus. Add scene L I V E. Live. Enter scenes list box scene 1 to 1. Cut fade. सेटिंग्स को ओपन करेंगे, ऑल्ट F S करते हैं। Alt F show S settings S leaving menus list box scene FLV 10. List box general. सेटिंग्स ओपन हो गई। अब हमें यहाँ से वीडियो पर जाना है, V प्रेस करेंगे। V ops 27. Hot video 5 of 7. वीडियो पर आ गए, टैब करेंगे। Base left parent canvas right parent resolution aspect ratio 16:9 output left parent scaled right parent resolution downscale filter aspect ratio बेस कैनवस रेज़ोल्यूशन ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास 1600x900 पर सेट है, तो मैं इसे यही रखूँगा। टैब करेंगे। output left parent scaled right parent resolution combo box 1280 x 720 down. आउटपुट स्केल रेज़ोल्यूशन मेरे पास 1280 बाय 720 है, तो इसे चेंज करके मैं 1600x900 पे करूँगा। अप एरो कर देंगे। 1600 x 900. यानी आपने बेस कैनवस रेज़ोल्यूशन और स्केल आउटपुट रेज़ोल्यूशन को सेम रखना है। टैब करेंगे आगे। Downscale filter combo box bicubic left parent sharpen scaling 16 samples right. डाउन स्केल फ़िल्टर बाइक्यूबिक सैंपल 16 के साथ बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है। फिलहाल इस सेटिंग्स के अंदर हम यही रखेंगे, बाद में चेंज करने की ज़रूरत हुई तो कर सकते हैं। टैब करेंगे। Combo box common FPS values. Combo box 30 down. फ्रेम पर सेकंड ये बाय डिफ़ॉल्ट 30 पे होती है, तो इसे हम 30 ही रखेंगे। 30 के साथ भी अगर आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रीम में लैग्स आ रहे हैं या वो कट रही है, रुक-रुक के चल रही है, तो फिर आप इसे कम कर सकते हैं। और अगर आपके इंटरनेट की स्पीड काफ़ी बेहतर है, तो फिर बढ़ा भी सकते हैं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देने के लिए। टैब करेंगे। OK button enter. Cancelled. Apply button enter. अप्लाई बटन इस पे एंटर कर देंगे। Enter. वीडियो सेटिंग्स अप्लाई हो गई। अब हमें आउटपुट पे जाके स्ट्रीम सेटिंग्स करना है, तो अप एरो करेंगे। List output 3 stream output 3 of 7. टैब करेंगे। Output mode combo box symbol down. आउटपुट मोड इसमें पहले सिंपल मोड सिलेक्ट है। टैब करेंगे। Warning: recordings cannot be paused if the recording quality is set to quote same as stream quote. Streaming video bitrate edit spin box 2500 kbps. वीडियो बिट रेट 2500 केबीपीएस ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो आप यही रहने देंगे और अगर स्पीड कम है तो फिर इसे कम कर लेना है ताकि वीडियो रुक-रुक कर ना चले। टैब करेंगे। Streaming combo box software left parent x 264 right parent down. ये सेटिंग्स भी हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। X264 यहाँ पहले से ही सिलेक्ट है। टैब कर देंगे। Audio bitrate combo box 160 down. ये ऑडियो का बिट रेट है, डिफ़ॉल्ट 160 है। कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें तो एरो कीज़ के साथ कर सकते हैं। Enable advanced encoder settings checkbox not checked. इनेबल एडवांस इनकोडर सेटिंग इसे चेक करेंगे। Space checked. टैब करेंगे। Encoder preset combo box verifast down. प्रीसेट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वेरी फास्ट सेलेक्ट होता है, यही हम रखेंगे। टैब कर देंगे। Custom encoder settings edit. Recording path edit C colon backslash users backslash. ये आगे रिकॉर्डिंग से मुतल्लिका सेटिंग्स आ गई हैं, जिन्हें हम रिकॉर्डिंग वाली वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके उसे लाज़मी वॉच करें ताकि इन तमाम सेटिंग्स का आपको अच्छी तरह से आइडिया हो। अब हम एडवांस मोड में सेटिंग्स को देखते हैं। शिफ्ट टैब करेंगे। Enable audio streaming combo box soft video bitrate output mode advanced. एडवांस पे आ गए। टैब करेंगे। Streaming tab. स्ट्रीमिंग टैब अब हमें इस पर सेटिंग करना है। टैब करेंगे। Audio track encoder track 1 radio button checked. ऑडियो ट्रैक इनकोडर ये ट्रैक 1 ही चेक रखेंगे। टैब कर देंगे। Encoder combo box x 264 down.
इनकोडर जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ रहा है, इसे ही सिलेक्ट रहने दें। अगर आपने कोई एडिशनल डिवाइस जैसे ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा रखा है, तो फिर आपने इस लिस्ट में से उसका नाम चूज़ कर लेना है। टैब करेंगे, Rescale output checkbox not checked. फ्री स्केल आउटपुट, ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉट चेक होता है। अगर हम इसे चेक करेंगे, तो फिर आउटपुट रेज़ोल्यूशन को हम सेट कर सकते हैं। यानी जो रेज़ोल्यूशन हमने बेस कैनवास और स्केल्ड आउटपुट पे सेट किया है 1600 एक्स 900, अगर हम आउटपुट उस रेज़ोल्यूशन में नहीं देना चाहते बल्कि कम क्वालिटी के साथ देना चाहते हैं, तो फिर इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे, Space checked. टैब करेंगे। Combo box 1600 x 900 down. यहाँ पर रेज़ोल्यूशंस दिए हैं, डाउन एरो के साथ देखेंगे। 1024 x 500 960 x 540. ये डिफरेंट रेज़ोल्यूशंस हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। 1280 x 720. 1280 एक्स 720, ये रेज़ोल्यूशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें ये फीचर यूज़ नहीं करना, तो इसलिए इसे नॉट चेक कर देंगे। Rescale output check space not checked. टैब करेंगे, OK. Cancel. Apply button. Enter. अप्लाई बटन इस पे एंटर कर देंगे। Enter audio track encoder. Switch VOD track checkbox not checked. नेक्स्ट सेटिंग आ जाएँगी, इसे नॉट चेक ही रखेंगे, टैब कर देंगे। Rate control bitrate keyframe interval left parent seconds 0. रेट कंट्रोल, ये बाय डिफ़ॉल्ट सीबीआर पे होता है, सीबीआर ही रहने देंगे, CBR. टैब कर देंगे। Edit spin box 2500 kbps. ये बिट रेट 2500 केबीपीएस पर है, तो यही रखेंगे, टैब कर देंगे। Use custom buffer size checkbox not checked. इसे नॉट चेक ही रहने देना है। Edit spin box 0. की फ्रेम इंटरवल इसे 2 कर देना है, 2. टैब करेंगे। CPU usage preset left parent higher equals less CPU right parent combo box verifist down. यहाँ पर यही ऑप्शन सेलेक्ट रखनी है, वेरी फास्ट वाली। अगर इसे बढ़ाएँगे, अप एरो करेंगे तो सीपीयू मज़ीद कम यूज़ होगा, और अगर डाउन एरो से स्लो करेंगे तो सीपीयू ज़्यादा यूज़ होगा। टैब करते हैं, Profile combo box left parent none right parent down. प्रोफाइल हाई कर देनी है, End high. टैब करेंगे। Tune combo box left parent none right parent. टोन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, टैब करेंगे। X264. यहाँ पर ये सेटिंग्स भी कंप्लीट हो गई। अब हमें हॉट कीज़ इनेबल करना है। डाउन एरो करेंगे, List box. Video. Hotkeys 6 of 7. टच कर्सर कर लेंगे, Touch cursor. राइट एरो से जाएँगे स्टार्ट स्ट्रीम पर। Advanced cust group. Fill edit button. Group. 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 Start streaming star. स्टार्ट स्ट्रीमिंग, मज़ीद राइट एरो करेंगे, Group. Edit. एडिट पर एंटर, Filter by hotkey. Start streaming star. Stop stream. Pause. पॉज़। आगे जाएँगे स्टॉप पर, Button. Stop streaming star. Group. Edit. Edit. यहाँ पर भी वही की सेट कर देंगे। Pause. आगे करेंगे, Button. Stop streaming left parent. Discard delay right parent. डिले के बगैर स्ट्रीम स्टॉप करने के लिए की है, Group. Edit. Edit. इसे हम ऑल्ट F1 सेट कर देंगे। Alt F1. Button. अब हमें ओके या अप्लाई करना है, तो पीसी कर्सर करेंगे, Touch PC cursor. टैब से किसी भी बटन पे फोकस करेंगे, Button. Enter. Button. Enter. एस्केप कर देंगे। Escape. Settings unavailable. Settings unavailable. Confirm changes. Yes button. Enter. कन्फर्म चेंजेस को यस कर देंगे। Enter. Ops 27.2.4 left parent 64-bit window. अब ये सेटिंग्स अप्लाई हो गई। इनमें सबसे पहले हमने वीडियो सेटिंग्स के अंदर बेस कैनवास रेज़ोल्यूशन और स्केल्ड आउटपुट रेज़ोल्यूशन को सेट किया। इन्हें आपने सेम रखना है ताकि साइडों पर ब्लैक बार्स ना आएँ। इसके बाद हमने आउटपुट की सेटिंग्स की हैं। आउटपुट की सेटिंग्स में भी ज़्यादातर हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही को यूज़ किया है। आपने ये सेटिंग्स अपने सिस्टम और इंटरनेट स्पीड के हिसाब से करनी है। अगर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है और इंटरनेट भी हाई स्पीड है, तो फिर आप इन सेटिंग्स को बढ़ा सकते हैं, यानी ज़्यादा बिट रेट और 36 सैंपल और एफपीएस को भी बढ़ा सकते हैं। अगर कम कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है और इंटरनेट स्पीड स्लो है, तो फिर आप इन सेटिंग्स को या तो डिफ़ॉल्ट रहने दें या बिट रेट वगैरह कम कर लें, ताकि आपकी स्ट्रीम जो है वो स्मूथली चल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम यूट्यूब पर लाइव होना सीखेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो राब्ता कर सकते हैं।